जेटिभी हेरेको दर्शकवृन्दहरूलाई आजको विशेष कार्यक्रममा स्वागत जनाउँदै हामी समक्ष आज हुनुहुन्छ जलढका प्राइमेरी हेल्थ सेन्टरका मेडिकल अफिसर डाक्टर शशि शेखर अनि 45 जना श्री सभासद लाक्पा नाङ्गेल भुटिया जेटिभी समक्ष हुनुहुन्छ र तपाईहरु दुवैलाई यहाँ म आजको कार्यक्रममा स्वागत जनाउँदैछु। सर्वप्रथममा सभासदज्यूलाई नै एउटा क्वेसन गर्न लागिरहेको छु। सर, विशेष गरी आज जुन प्रकारले यहाँ जलढका प्राइमेरी हेल्थ सेन्टरको वरिपरि सफाई कार्यक्रम चलिरहेको छ, त्यो विषयमा एक दुई शब्द राख्दैछु। जलढका च्यानलसँग जोडिनु भएको दर्शकवृन्द सबैलाई नमस्कार गर्दै, विशेष जब 2022मा जिटे इलेक्सन भएर जब म यस एरियाको एउटा जनप्रतिनिधि भइसके बापत यो दोस्रो चोटि हो यसको सरसफाई गरेको र गत 2023मा पनि हामीले एकपल्ट सरसफाई गरेकै थिएँ र त्यस पश्चात फेरि विगत केही महिना अगाडिदेखि नै 6-7 महिना अगाडिदेखि नै हामीलाई जिटी चिफ अनित थापाद्वारा सबै जिटी क्षेत्रभरि भएको हस्पिटलहरूको डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलदेखि लिएर सब डिभिजन हस्पिटलदेखि लिएर पिएचसीदेखि लिएर बिपिएचसी सबैलाई एउटा इन्चार्ज एरिया त्यो हस्पिटलको इन्चार्ज बनाएको मध्ये यो जलढका पिएचसीको इन्चार्ज पनि म रहेकोले गर्दाखेरि एउटा मेरो जिम्मेवारी पनि पर्न गयो र त्यसले गर्दाखेरि अनि हामीले बाट पनि यो काम गर्दै गरेको यो एउटा रुटिन सफाई हो नै भन्नु पर्यो र आज यस क्षेत्रको ग्राम पञ्चायतको प्रधान उपप्रधान लगायत मेम्बर्सहरू समितिको सदस्यदेखि लिएर यहाँको एसएचजीदेखि लिएर सङ्घ संस्थादेखि लिएर सबैले सपोर्ट गर्नु भएको छ र स्पेसली यहाँको डाक्टरको यहाँ के भन्छ हाम्रो पिएचसीमा रहेको स्टाफहरू नर्सिङ स्टाफदेखि लिएर सबैले पनि हामीलाई कोअपरेट गरिदिनु भएको छ। हामी सबैको सोच हो यो हाम्रो हस्पिटल, हामी सबैको हस्पिटल यो सरकारले हामीले बनाएर दिएको हो, यसलाई हामीले नै राम्रो बनाउनु पर्छ भन्ने एउटा उद्देश्य लिएर हामी अगाडि बढेको। डॉक्टर शशि शेखर जी, पीएचसी में आज मेरा ये 11वां महीना हो चुका है। वन ऑफ द गुड इनिशिएटिव सभासद साहब ने जो लिया और आज जो उन्होंने किया, ये कंप्लीट एक बहुत गुड और बहुत ऑनरेबल मैसेज है पूरे जलढका वासियों के लिए और इवन कि हमारे स्टाफ्स के लिए कि हम सब मिलजुल के अगर काम करेंगे तो हॉस्पिटल के साथ साथ सभी चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। हॉस्पिटल का साफ़ सफाई, आपका टॉयलेट, सब पे भी जो मतलब जिस तरह से सभासद साहब ने और जो भी यहाँ के पंचायत वर्कर ने जिस तरह से मैंने इनिशिएटिव लिया, हमारे बार बोलने पे इन्होंने हर चीज़ को कॉग्निजेंस में लिया कि नहीं सर वी विल वर्क ऑन इट। और इन्होंने हम लोग बहुत खुश हैं। अभी रोड के साथ साथ सब साफ़ सफाई पे भी इन्होंने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया। बाथरूम की सफाई जो हुई, अब हम पानी का सप्लाई भी इन्होंने खुद ने वहाँ पे मुहैया कराया, तो हम लोग काफ़ी खुश हैं इससे। और हम लोग यही चाहते हैं जनता से कि अब ओपीडी के समय में बाथरूम यूज़ करना है तो आप यूज़ करिए और अपनी ज़िम्मेदारी से उसको साफ़ करिए, क्योंकि हम लोग को एज अ टीम काम करना है। अप्रॉक्स पब्लिक भी हम लोग को सपोर्ट करे, जिस तरह से सभासद साहब हम लोग को कंटिन्यूसली सपोर्ट कर रहे हैं, वैसे पब्लिक हमारे सपोर्ट करे, यहाँ आएँ, इलाज करवाएँ और यहाँ पे भी आने के बाद अपना घर परिवार जैसा इस जगह को समझें। साफ़ सफाई में भी अपना योगदान दें। यूज़ करने के बाद पानी बस कम से कम इस्तेमाल करें और दूसरे लोगों को भी जागरूक करें कि आप जाइए तो हॉस्पिटल का साफ़ सफाई का भी ध्यान रखिए, कहीं गंदगी ना फैलाइए। हमको और अच्छा लगा सभासद साहब ने 2 पंचायत की तरफ से हमारे पास 2 डस्टबिन मिला है बड़ा, ताकि जो मैंने चीज़ों को जो हम बाहर फेंक देते थे, अब वो उसमें आप कूड़ा जो है उसमें डालिए। तो ये सारा जो अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, हम आशा करते हैं सभासद साहब से ये कोऑपरेशन बना रहे और हम लोग भी एक परिवार की तरह रहें। और हम सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग यहाँ आएँ, हम लोग कोई परिवार की तरह ट्रीट करें और हॉस्पिटल को में आकर यहाँ पे जो भी दवाई है सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ आपका हम लोग हेल्प कर रहे हैं। तो काइंडली बस मेरा यही कहना है कि आज जो हुआ इनिशिएटिव ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और इसी तरह से हॉस्पिटल को सब लोग मदद करिए और हॉस्पिटल एक दिन बहुत अच्छा करेगा आप लोग के लिए। एक दिन 10 बेड का हॉस्पिटल भी हो जाएगा। इसी धीरे धीरे काम होगा, लेकिन ये हो जाएगा।
मेरा ये अच्छा सर जी, हम सुना कि मतलब हॉस्पिटल का जितना भी समस्या प्रॉब्लम है आप सभासद को बोलते हैं ना, ये सभासद आगे इधर वो काम कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सभी सभासद कर रहे हैं, फिर हेल्थ डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? हेल्थ डिपार्टमेंट जी, हेल्थ डिपार्टमेंट सभासद साहब का जो मैंने सभासद साहब जो आ रहे हैं तो हेल्थ डिपार्टमेंट उसको कॉग्निजेंस में ले रहा है। जैसे अभी समस्या जो हमको समझ में आया वो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम वहाँ तक ठीक से पहुँचा नहीं था, क्योंकि ये रिमोट एरिया में है, तो कहाँ का क्या बेसिक समस्या वो ठीक से पहुँच नहीं पा रहा था। लेकिन लास्ट टाइम जब हमारे BMS साहब यहाँ विजिट किए तब उनको रियल ग्राउंड रियलिटी अच्छे समझ में आया कि पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम था वो बढ़ गया है। तो हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपने तरफ से भी कोशिश किया है, और इवन कि हम लोग के बोलने पे अगले महीना ही हेल्थ डिपार्टमेंट से विजिट पे आ रहे हैं। और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से आपका TB का जो नया आप देखे होंगे कि लैब बन रहा है, उसमें उनका योगदान है। और सभासद साहब भी हेल्थ डिपार्टमेंट को अपना सारा यहाँ का समस्या जो है बहुत बारीकी से रखते हैं, और हेल्थ डिपार्टमेंट उनका बात को बहुत संयोगी से और बहुत सीरियसली लेता है। तो ऐसा है कि सब लोग एज अ टीम काम करना चाहता है, वेदर हमारे सभासद साहब हैं या हेल्थ डिपार्टमेंट। लेकिन जो राइट वॉइस जो पहुंचना था वहाँ पे वो सभा साहब ने इनिशिएट करके पहुंचा रहे हैं। आने वाले विगत टाइम में आप देखिएगा कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होगा, तरह तरह का नया नया प्रोजेक्ट आएगा। और इससे आने वाले टाइम में जो यहाँ की मदर है जो डिलीवरी कराएंगी नॉर्मल बिना कॉम्प्लिकेशंस के, या आप और भी जो देख रहे हैं यही होगा। और दूसरा चीज़ है कि डिपार्टमेंट ने 2 मेडिकल ऑफिसर भेजा जो सबसे मैंने बेसिक जो नीड था यहाँ का, तो हम दोनों ने ही डिपार्टमेंट को निराश नहीं किया। और जहाँ तक हमको लगता है कि हम लोगों ने अपने काम को लेकर बहुत न्याय किया है, हम लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, दोनों मेडिकल ऑफिसर्स और हमें आयुष मेडिकल ऑफिसर्स भी। तो इससे ये हुआ कि कम से कम पब्लिक में अवेयरनेस जा रहा है। और रहा बात इंफ्रास्ट्रक्चर इशू, तो वो मुझे लगता है कि जिस तरह से सब लोग ही अपना बात रख रहे हैं, मेडिकल ऑफिसर हो चाहे हमारे BMS साहब हो, तो आने वाले टाइम में बहुत जल्दी इसका सोल्यूशन निकल जाएगा सर। अच्छा सर, वो हम देखा कि सभासद खुद वो पब्लिक जो मतलब आपका हॉस्पिटल का जो टॉयलेट है बाहर, वो सभासद खुद साफ कर रहा था जी। तो क्या हॉस्पिटल में एक स्वीपर भी नहीं है जो अभी तक? यही लास्ट का जो हमारा जो RKS मीटिंग हुआ है, और इससे पहले भी हमने बताया था कि यहाँ पे कर्म बंधु नहीं है। एक ही वीरता दीदी हैं, एक जो यहाँ पे एज अ कॉन्ग्रेजेंट स्वीपर हैं, तो वो ऑलरेडी हॉस्पिटल में बहुत कम वेजेस पे काम करती है। तो चूँकि अब उसमें वाटर सप्लाई नहीं था, हम लोगों ने बात को रखा था, तो अभी जैसे वाटर सप्लाई मिला है तो मुझे लगता है कि दीदी इसमें मदद करेगी। तो आपका जो क्वेश्चन था कि कर्म बंधु नहीं है, तो ये हमने ऑलरेडी जो 2 बार जो हुआ है सभासद को भी बताया है, और साहब को भी हमने क्लियरली बता दिया है, और अपने सीनियर्स को भी ये बात बता दिया है कि हाँ कर्म बंधु नहीं है। वो लोग भी इसमें इनिशिएट कर रहे हैं। अब रिक्रूटमेंट जो है वो हायर अथॉरिटी लेगी, और हायर अथॉरिटी को मुझे लगता है कि बता दिया गया जहाँ तक मेरी इन्फर्मेसन। अच्छा सभासद सर, जस्तै अब उहाँले भन्नुहुन्छ रिक्रुटमेन्टको लागि हाई अथोरिटी होइन, आज सभासदले सबै काम गर्नुपर्ने, अब फाड्नु पर्ने, मैला उठाउनु पर्ने, यहाँ त कि अब आज आएर सभासद आफै आएर टोयलेट पनि साफ गर्नुपर्ने यस्तो समस्या किन भइरहेछ है? र यो रिक्रुटमेन्टको जुन अथोरिटीको कुरा गर्नुहुन्छ हाम्रो शशि शेखर सरले, रिक्रुटमेन्ट कहाँबाट हुन्छ? GTले गर्छ कि कसले गर्छ? त्यो रिक्रुटमेन्ट किन गर्नु सकेको छ अहिलेसम्म एउटा स्विपर पनि? एक्चुअली जुन क्वेसन तपाईँले गर्नुभयो, जुन सभासदले आएर यहाँ गर्नुपर्ने भन्ने कुरा, म स्वयं खालि एउटा बाटो देखाउने मात्र हो। अनि यो जग्गामा यो हाम्रो जलढका PSCमा के चिज चाहिन्छ भन्ने कुरालाई डक्टरहरूसँग सल्लाह गरिकन चाहिँ म एउटा माध्यम भएर मैले यो कुरा पनि GTA हेल्थ डिपार्टमेन्ट भन्नाले हेल्थ डिपार्टमेन्ट GTAकै अन्डरमा पर्नु जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि म यहाँबाट अगाडि गएर यहाँको डक्टरसँग MOहरूसँग पनि मेरो राम्रो रिलेसन भएको, अनि यहाँबाट अगाडि गएर BMSसँग पनि राम्रो रिलेसन, अनि यहाँबाट गएर CMSसँग पनि राम्रो रिलेसन भएकोले गर्दा यो भित्र जे जतिबाट कामहरू इन्फ्रास्ट्रक्चरको भित्रभित्र कामहरू हुँदैछ त्यो हाम्रो हेल्थ डिपार्टमेन्टकै पक्षबाट भएको हो। अनि यो जुन चाहिँ वरिपरिको सिसी ढलाइहरू हुँदैछ त्यो हाम्रो ग्राम पञ्चायतको पक्षबाट भएको हो। अनि मैले त खालि म एउटा म्यानेज गर्छु, गएर यहाँनिर के चिजको कमी कमजोरी छ यो कुरालाई लगेर माथि पुर्याउँछु। माथि पुर्याउँदाखेरि कुछ मैले भनेको कुरा पनि अफिसर्सहरूले अथवा GTAको
पक्षबाट सुनिदिने भएको अनि म दुःख बिसाउँछु यो 45 नम्बर समष्टिभित्र सबभन्दा रिमोट एरिया यो हो। यहाँको पपुलेसन कम भए तापनि पपुलेसन अलिक कम भए तापनि एरिया ठुलो टाढोमा भएकोले गर्दा हामीलाई यो चिजको कमी छ यो चिजको कमी छ भन्ने कुराहरू भन्नु जान्छु। अनि यहाँनिर स्विपर केही साल अगाडिसम्म यहाँनिर स्विपर थिएछ अनि त्यो स्विपरहरू रिटायर भएर गइसकेपछि सरकारको पक्षबाट सरकारले स्विपरै एकैचोटि एपोइन्ट नगरे तापनि यहाँनिर कर्मबन्धु भन्ने एउटा पाउने गर्दो रहेछ। जुन कुरो चाहिँ हामी 2022मा जब हामी जिटिएमा आउनुभन्दा अगाडि विगतको लिडरले यो विषयवस्तुमा केही पनि सरकारसँग कुराकानी नगरेको अनि यो जलढका पिएचसीभित्र एउटा आरकेएसको कमिटी पनि नरहेको यहाँनिर लथालिङ्गै भएको अनि 2022मा जब म आइसके पछाडि यो खोजारी गर्दाखेरि हामी 2023मा मात्रै यहाँनिर आरकेएसको एउटा कमिटी गठन गरेर अहिले त्यसको फाइनली हाम्रो रेजिस्ट्रेसन पनि आइसकेको छैन। तथापि हामी एउटा सरकारी नियम नीतिले नै चलिरहेको छु। आरकेएसको रेजुलेसनहरू भित्रबाट हामीले हालिबेरिकन चाहिँ सरकार कहाँ पठाइरहेको छु। अब यो यहाँबाट सिधै स्वास्थ्य भवनले गर्ने काम हो, जिटिएले तलबाट माग्छ अनि तलबाट स्वास्थ्य भवनले गर्ने कुरा हो। अनि हाम्रो बिचमा धेरै ग्याप भएर गएको 2086 देखिको कुरा आउँछ, 86 देखि 2022 सम्मको कुरा आउँछ। यो धेरै ग्याप भएर लथालिङ्गै भएको कुरालाई हामी बिस्तारै त्यसलाई सम्हाल्दै हाम्रो सोच हो यो जलढका पिएचसी अब आउँदो यो 2-3 वर्षभित्रमा यहाँनिर यसलाई इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा पनि धेरै अगाडि जाओस्। डक्टर्स त हाम्रोमा क्वालिफाइड डक्टरहरू 2 जना अनि हाम्रो के भन्छ यता अर्को आयुर्वेदिकको डक्टर पनि हामीले पाइरहेको छौँ अनि त्यसरी मेडिसिन्सहरू पनि काफी मात्रामा पाइरहेको छु अनि नर्सिङ स्टाफ्सहरू पनि धेरै थोर हाम्रोमा छ भनेदेखि चाहिँ अहिले कतिवटा फार्मासिस्टदेखि लिएर 1-2वटा कुरोको हामीलाई समस्या छ त्यो पनि हामीले आरकेएसको रेजुलेसनमा हालेर पठाइसकेको छौँ र कुनै पनि चिज एकैचोटि हुनु जान्दैन, बिस्तारै एउटा गरेर माग्नु पर्दो रहेछ। अनि म सिमो साहबसँग कुरा गर्दै सिमो साहब पनि भन्नुहुन्छ तपाईँलाई हामीले कोअपरेट गर्नुहोस्, तपाईँलाई चाहेको कुरा हामी दिन्छु भनेर भन्नुहुँदैछ। हामी भर्खर एउटा यसलाई सुरुवात गर्दैछौँ अनि त्यो सुरुवात भइसके बापत अब बिस्तारै राम्रै हुन जान्छ भन्ने एउटा आशा छ। बाटो हाम्रो लागिसकेको छ। अब यो वरिपरि सरसफाइ गर्नुपर्ने हाम्रो एउटा दायित्व हो, हाम्रो जिम्मेवारी हो। यो प्रपर्टी हाम्रो हो। उहाँहरू डक्टर्सहरू आउनुहुन्छ, उहाँले सेवा गर्नुहुन्छ, 2 वर्ष 3 वर्ष बसेर फर्केर उहाँहरू अन्य जग्गा ट्रान्सफर भएर जान्छ त यो प्रपर्टी त हाम्रो प्रपर्टी हो नि, हामी जम्मैको प्रपर्टी हो। हामी 45 नम्बर समष्टि 44 नम्बर समष्टिलाई पनि यसले कभर गर्छ। हामी जम्मैको प्रपर्टी हो। यसले राम्रो प्रकारले हामीले बनाएर अगाडि राख्न सक्यो भने हाम्रो एउटा एसेट हुन्छ। हामीलाई एउटा हाम्रो मान्छे साधारणभन्दा साधारण मान्छेहरू ताङताको सिरानदेखि लिएर उता चिप्ले तिनकटेरीदेखि लिएर सबै मान्छे यो हस्पिटलमाथि डिपेन्ड छ। आजको दिनमा डक्टरहरू 2 जना यहाँनिर बसेर उहाँले सेवा पुर्याइदिनु भएको छ। अनि म तपाईँको माध्यमबाट अनि हाम्रो साधारण पब्लिकलाई पनि त्यो भन्न चाहन्छु तपाईँहरू आउनुहोस्। यहाँनिर हाम्रोमा क्वालिफाइड डक्टरहरू छ, मेडिसिनको कुनै चिजको कमी छैन। यहाँनिर यही हस्पिटलमा प्रिस्क्रिप्सनहरूद्वारा तपाईँहरूको प्रिस्क्रिप्सनहरू गराएर अनि आउँदो दिनमा त्यहाँबाट अगाडि जाँदाखेरि पनि कुनै गभर्मेन्टले सब चिजको सुविधा दिइरहेको छ, त्यो सुविधा तपाईँहरूले लिनुहोस्। अनि हर चिजमा त सबैजनाले सहयोग पुर्याउनुपर्छ अनि सरकार दिनको लागि तयारी छ। हामी विगतको दिनहरूमा यो सरकारी अस्पताल हो, यहाँनिर राम्रो हुँदैन भन्ने एउटा दिमागभित्र हाम्रो माइन्डसेट भएको छ। त्यसलाई हामीले बिस्तारै निकालिवरिकन चाहिँ आजको दिनमा गभर्मेन्ट वेस्ट बेङ्गालले यो हेल्थको सेक्टरमा धेरै सुविधा धेरै राम्रो गरेर हाम्रो यो डिपार्टमेन्ट स्वयं दिदीको आफ्नो ममता दिदीको साथमा रहनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि एकदमै सबैजनालाई सुविधा पुर्याइरहेको छ। यहाँनिर तपाईँहरू सबैजनाले कोअपरेट गरिदिनुहोस् अनि यो हस्पिटललाई हामीले एउटा आज मेसेज दिन चाहेको सबैजनालाई धोरेर हाम्रो हस्पिटल हो, हामीले राम्रो सरसफाइ गरेर राखौँ। टोयलेटहरू सफा गर्नुको कारण त्यो अब यहाँनिर अब को चाहिँ त्यहाँनिर हात लगाउने त म स्वयंले त हात लगाएर सफाइ गरिदिनु पऱ्यो नि, तब पो अरूले पनि त काम गर्छ। मेरो भन्नुको मतलब त्यो आउँदो दिनहरूमा म डक्टर सरलाई पनि अघि भनिरहेको तपाईँको पनि यहाँनिर स्टाफ छ अलिकति ख्याल गरिदिनु। स्पेसली यहाँनिर जतिजना पेसेन्ट लिएर आउनुहुने पार्टीलाई पनि म यहीँबाट मेसेज दिन चाहन्छु तपाईँले पनि यहाँ आउनुहोस्। तपाईँहरू सबै बिमारीको यहाँनिर दबाई औषधिको के भन्छ बन्दोबस्त छ अनि यहाँ आउँदाखेरि तपाईँले बाहिर पब्लिकको लागि बाहिर तपाईँहरूको के भन्छ पेसेन्टको साथमा आउनेको लागि त्यो टोयलेट युज गर्नुहोस्। युज गर्दाखेरि तपाईँले पानी चलाइवरिकन चाहिँ सरसफाइ तपाईँहरूको पनि जिम्मेवारी हुन्छ, तपाईँको जिम्मेवारी बनिन्छ, मेरो जिम्मेवारी बनिन्छ
हुन्छ, सबैको जिम्मेवारी बनिन्छ यो हस्पिटललाई सरसफाइ राख्नुमा। हाम्रो हस्पिटल हामीले नै अगाडि बढाउनुपर्छ, यसलाई राम्रो बनाउनुपर्छ भन्ने सबैले सोच राख्नुपर्छ। सर, हम देखते कि 10 बेड का हॉस्पिटल बहुत समय आगे इधर कंस्ट्रक्शन रेडी था, मगर शुरू नहीं हुआ 10 बेड का जो पेशेंट के लिए बना हुआ। देखिए, इसमें कुछ टेक्निकल एरर है। जैसे 10 बेड का हॉस्पिटल बिल्कुल आपका बिल्कुल बात सही है। वो तो रेडी है ना बिल्डिंग? तो बिल्डिंग रेडी था। तो बिल्डिंग जब मैं, चूँकि मेरा 10 महीना हुआ है, तो पिछले चीज़ों को क्या समस्या हुआ है हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है। टेक्निकल इश्यूज़ मुझे जहाँ तक लगा मुझे कि ये बिल्डिंग हैंड ओवर नहीं हुआ पहले, और अभी क्या हुआ है कि लैंड का जो क्लैरिटी नहीं आया था, तो अभी लैंड का क्लैरिटी भी आ गया है। लैंड रिफॉर्म से आए थे और ये हॉस्पिटल को कब बाउंड्री ऑलमोस्ट कंप्लीट करके और वो हैंड ओवर डिपार्टमेंट को देंगे। इस दरमियान में आई थिंक ये बिल्डिंग भी आएगा उस चीज़ में कि क्योंकि ये हैंड ओवर हुआ है कि नहीं हुआ है हम में से किसी को भी नहीं पता, क्योंकि ये एक मतलब डिपार्टमेंटल मैटर है और हम लोग एज अ क्लिनिशियन मोर और लेस इसके बारे में उतना जानकारी मुझे है नहीं। सबसे जो 10 बेडको मैले तपाईँलाई थाहा छ यो किन अहिलेसम्म सुरु भएको छैन? यही कुरा पनि आउँछ। बिल्डिङ तयार छ नि, बिल्डिङ तयार देखिरहेको छ। विगतको दिनहरूमा यो आनन फाननमा गभर्मेन्टले एउटा फन्ड दियो, बनाउनेले पनि ठिकसँग बनाएन, डिपार्टमेन्टले पनि यसलाई राम्रोसँग देखरेख गरियो जस्तो, त्यस्ताको डिपार्टमेन्टले पनि राम्रोसँग देखरेख गरियो जस्तो लागेन। अनि कतिवटा कुरो गभर्मेन्टको क्राइटेरिया, गभर्मेन्टको सोच पनि बेला बेला बिचमा चेन्ज हुँदै आउँछ र त्यसले गर्दाखेरि पनि असुविधाहरू हामी भर्खरै मात्रमा हिजो अस्ति हाम्रो डक्टर्सहरू हामी घुमिवरिकन चाहिँ यसलाई अब हामीले अहिले 6 बेड मात्रै चालू छ यहाँनिर, यहीँ उहाँहरूको ओपिडी छ, यहीँ डक्टर बस्ने रुम छ, यहीँ नै दबाई छ, यहीँ नै उहाँहरूको बेडहरू छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि हामीले यसलाई सार्ने एउटा बन्दोबस्त गरौँ भन्ने उहाँहरूसँग सल्लाह लिएको थिएँ। लिँदाखेरि फेरि उहाँहरूको एउटा स्टोर पनि छैन, अनि त्यही माथि टोयलेटहरू पनि एउटा पुरानो तरिकाले त्यहाँनिर इङ्ग्लिस प्यानहरू पनि नरहेको, त्यस्तोहरू कतिवटा धेरै असुविधाहरू देख्नमा गयो। तथापि उहाँहरूले फेरि पनि उहाँहरूले सोचिवरिकन चाहिँ के गर्दा ठिक हुन्छ, त्यसलाई कसरी गर्दाखेरि ठिक हुन्छ, उहाँले एउटा नक्सा तयारी पार्नु हुँदैछ। ती नक्सा तयारी पारिवरिकन चाहिँ उहाँले केही दिनभित्रमा हामीलाई बताउनुहुन्छ। अनि हामीले आफ्नै पक्षबाट सक्ने कुरो छ भने हामी सेम टाइममा गएर त्यसलाई बनाइवरिकन चाहिँ त्यसलाई सार्ने, अनि नभए तापनि त्यसलाई कुन प्रकारले हुन्छ हामी केही दिनभित्रमा नै यहाँ 10 बेड चालू गराउने पनि उहाँहरूसँग सल्लाह भइसकेको छ। अनि त्यसरी नै हामीले यहाँनिर पेसेन्ट पार्टीलाई जो बिमारी आएर बस्छ त्यसलाई खानाको बन्दोबस्त नरहेको पनि जानकारीमा आउँदाखेरि त्यसको पनि अगाडि हामीले बीएमआईसँग बातचित गर्दाखेरि उहाँले ठिकै चाहिँ यहाँनिर डाइट चालू गर्नु, एउटा एसएचजीसँग टाइप गरेर चाहिँ डाइट चालू गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मैले बिडिओ साहबलाई भने, बिडिओ साहबले फेरि एसएचजी ग्रुपलाई भनिवरिकन चाहिँ एउटा एसएचजीको ग्रुप जब तयारी हुन जाँदैछ, जलढका पाटनगोदक जिपी अन्तर्गत रहने क्लस्टरले एउटा एसएचजी को ग्रुपलाई दिने मोटामोटी कुरा भइसकेको छ। हामी चाहन्छौँ, उहाँहरूलाई पनि अनुरोध गरिरहेको छु, यो अगस्त 1 विकदेखि हामी यहाँनिर डाइट पनि चालू गर्छौँ। जो पेसेन्ट आउँछ उनीहरूलाई खाना पनि सरकारी खानाहरू पनि खुवाउने पनि बन्दोबस्त कुराकानी भइसकेको छ। अब जुन एसएचजी आउँछ उहाँले पनि अलिकति सहयोग गरिदिनुपर्छ। यहाँनिर डाइट दिँदाखेरि त्यस्तो भनेको जस्तो प्रफिट नरहे तापनि एउटा सेवाको भावना लिएर यो काम गरेको हुनुपर्छ। अनि त्यही जुन चाहिँ 10 बेडेड हस्पिटललाई अहिले हामी त्यसको देखरेखमा छौँ। कसो गर्दा ठिक हुन्छ डक्टरसँग सल्लाह हामी चलिरहेको छ। यसलाई भत्काएर के अलिकति मोडिफाई गर्नुपर्छ कि त्यसलाई के गर्नुपर्छ, कि त्यसलाई केही मात्रामा यहाँ राखेर केही ग्रुप एउटा माथि सिफ्ट गर्नुपर्छ, कि यसको उहाँहरू डक्टर्सहरू स्टाफ्सहरू बसेर सल्लाह गरिवरिकन चाहिँ त्यो हामीलाई सल्लाह दिएर केही दिन बादबाट चाहिँ यहाँनिर 10 बेड नै चाँडै हुने हुन्छ। चाँडै 10 बेड हुनेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। डॉक्टर सर, इधर तो हम देख रहे हैं कि स्टाफ बहुत कम है, आपको क्या लगता है कि मतलब कौन से फील्ड में स्टाफ नहीं? मुझे लगता है नर्सिंग स्टाफ्स को इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि उन पर काफ़ी ओवरलोड हो जाता है। और जो नीचे का जो होता है ना, हाँ, जीडीएस स्टाफ अभी जहाँ तक अभी हैं तो मैंने इस सेटअप में काम करने के लिए मुझे लगता है इनफ है, बट चूँकि अब सारे ओल्ड एज हैं और मोर और लेस 2-3 सालों में बहुत लोगों का रिटायरमेंट हो जाएगा मेरे हिसाब से। सर, तो कितना नर्सिंग स्टाफ कम है अभी? मिनिमम हमें अगर अभी देखा जाए यहाँ का जिस तरह से मैन पावर बढ़ रहा है या काम बढ़ रहा है, तो आने वाले टाइम में अगर हम चाहते हैं कि इसको बहुत स्मूथली चलाया जाए हॉस्पिटल को, तो मुझे लगता है कि और अगर 2 नर्सिंग स्टाफ हम लोग को मिल जाता
तो सबसे सर 2000 नर्सिंग स्टाफ इट वुड हैव बीन ब्रिलियंट फॉर अस कि तो क्या होता है कि उन पे भी एक थोड़ा सा लोड जो है वो ऐसे दे आर मेंटेनिंग अमेजिंगली, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हमको लगता है कि इसका जो हॉस्पिटल का जो सोल है, जो उस हॉस्पिटल का सोल है, वो डॉक्टर और कभी दूसरा स्टाफ नहीं होता, उसका सोल हमेशा नर्सिंग स्टाफ होता है, क्योंकि पेशेंट केयर से लेके आपका डॉक्टर का भी सारा काम इजी वो करती हैं। अब हमारा तो मैन पावर वैसे ही हमेशा से उस मैंने गाइडलाइन के हिसाब से 2-3 ही रहेगा, लेकिन बाकी स्टाफ जो जैसे नर्सिंग स्टाफ अगर 1-2 इंक्रीज़ हो जाने से वो क्या होगा कि वो एज अ वुमेन, पहला बात कि हमको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी सोचना होगा कि दे आर वुमेन और उनकी भी एक फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ ही सकता है। तो सडनली तो क्या होगा कि जो दूसरे स्टाफ हैं उन पर लोड बढ़ सकता है। जनरली फीमेल होती हैं, तो हमें ऑन अ फीमेल कंसिडरेशन हमें लगता है कि 2 स्टाफ और अगर होता तो आने वाले टाइम में जिस तरह से धीरे धीरे पेशेंट बढ़ रहा है तो और भी अच्छा होता। मेरा ये रिक्वेस्ट है डिपार्टमेंट से भी और कि ये बात रखा जाए वहाँ पे हायर ऑफिसर्स को कि अगर 2 स्टाफ अगर आए तो हम लोग के लिए बहुत, मतलब जलढाका के लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, मेरा ऐसा मानना है। अच्छा सर, हम देख रहे हैं कि इस हॉस्पिटल में यदि अगर आपका जो काम चल रहा होगा पेशेंट के साथ में, अगर लाइट बिजली चली गई तो क्या करेंगे? हम देखा कि इन्वर्टर और वो ये नहीं है, ये वाला समस्या को लेके हम लोगों और पावर बैकअप नहीं है एकदम। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपके इस बात से, पावर बैकअप नहीं है। ये आप कह सकते हैं कि अनफॉर्चुनेट है कि जो मैंने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया है उस चीज़ के लिए और बिजली का रिसेंटली काम हुआ है। तो जहाँ तक हमें पता है, जहाँ तक हमें ऊपर ऑफिसर्स से पता चला है कि वो ऑलरेडी ऑन द वे है, किसी भी वक्त जो है वो यहाँ आ सकता है विद इन 10 days, 15 days, 20 days, इट इज डिपेंडिंग ऑन जस्ट मतलब सर्टन इशूज़। अब वो हम लोग यहाँ रहते हैं तो वो सर्टन इशूज़ के बारे में मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जहाँ तक पता है कि वो ऑलरेडी कॉग्निजेंस में है और वो मतलब जो आपका DG सेट है या जो आपका इन्वर्टर है वो ऑलरेडी सैंक्शनड है और वो कभी भी आ सकता है, इसलिए ज़्यादा और समस्या नहीं होगा मेरे हिसाब से। सबसे जो हामीले त्यही बारेमा भन्नुहोस् न, जस्तै पावर बजे के अरे बत्ती सती अब गइहाल्यो भने बिजुली गएर यहाँ त अब धेरै ठुलो समस्या अब घटनाहरू हुनसक्छ होइन। प्लस अब उहाँले भन्नुहुन्छ, सरले भन्नुहुन्छ 2 जना नर्सिङ स्टाफ अझै अब भए अझै हस्पिटल अझै राम्रो हुनेछ, सर्भिसहरू गर्नु होइन, कामहरू गर्नु भनेर तपाईँको माध्यमबाट के 2टा अझै स्टाफहरू बढाउन सकिन्छ? यो म भन्छु अब हाम्रो पब्लिकमाथि नै म जिम्मेवारी दिन्छु यो विषयवस्तुमा। अहिलेसम्म अहिलेसम्म चल्दै गरेको हिसाबले हुनु त रेगुलरली हाम्रो यहाँनिर पेसेन्टहरू बढ्दै आउँदैछ। जुन समयमा एक समयमा यहाँनिर पेसेन्ट आउने गर्थेन र हामीलाई सरकारले के हेर्छ भनेदेखिलाई जब पेसेन्टको प्रेसर ज्यादा भयो भनेदेखि चाहिँ अटोमेटिकली माथिबाट स्टाफ दिनुको लागि केही पनि छैन, सरकारकोमा स्टाफ एभाइलेबल छ। आज यो स्थिति छ, म त्यहाँ गएर सिएमओसँग मिटिङमा बस्दाखेरि भन्नुहुन्छ, उहाँले भन्नुहुन्छ खोइ तिमीहरूकोमा पेसेन्ट आएको, हस्पिटल बनाएर राख्यो, डक्टर्स 2-2 जना 3-3 जना डक्टर्स दियो, खोइ पेसेन्ट आएको। त्यहाँको मान्छे सिधै मालबजार जान्छ, सिलगढी जान्छ, अरू दबाई दोकानतिर गएर सानो त्यो कम्पाउन्डरहरूकोमा देखाउँछ, हस्पिटलमा किन नगएको भन्ने क्वेसनहरू हाम्रोमा पनि आउँछ। हामी सबैलाई रिक्वेस्ट गर्छु यो हस्पिटलमा आइदियोस्, देखाओस्। भन्नुको मतलब त्यो हो कि जब उहाँहरूमा त्यो चाप आउँछ अहिले, तर पेसेन्टको रेसियो धेरै बढेको छ। भर्खर बुझ्दैछु म पर डे 30-35-40 सम्म पनि हुन थाल्यो भनेर खबर सुन्दैछु। फ्युचरमा गएर आज प्रेसर ज्यादा भयो भनेदेखि चाहिँ नर्सिङ स्टाफको लागि केही कमी छैन, जति प्रेसर भयो भनेदेखि चाहिँ त्यो म पनि जिम्मेवारी लिएर भन्न सक्छु यहाँनिर 1-2 जना स्टाफ ल्याउनुको लागि त्यति अप्ठ्यारो केही पनि छैन। रह्यो बात बिजुलीको ब्याकअपको लागि कुरा, त यो फाइनली कुरा भइसकेको छ। यहाँ 25 kVको एउटा जेनेरेटर आउँदैछ, सायद उहाँ डक्टरले भन्नुभएको जस्तो अन द वे कहीँ होला, 1 महिना 2 महिना 15 दिन कतिखेर यहाँनिर सेटअप हुनेवाला छ, जुन चाहिँ यहाँनिर बिजुलीको ब्याकअपको लागि अथवा यहाँनिर मेडिसिन्सहरू, त्यस्ता मेडिसिन्सहरू धेरैवटा फ्रिजमा राख्नुपर्ने खालकोहरू धेरैवटा छ। ती चिजहरूको लागि पनि हेरिकन चाहिँ गभर्मेन्टले त्यो एकदमै एप्रुभ भएर कहीँबाट आउनेवाला भइसकेको छ, एकदम फाइनल कुरा भइरहेको छ, त्यसको पनि सल्भ भइसकेको छ। सर, अन्तमा यहाँको क्षेत्रमा जनतालाई के सन्देश दिन चाहन्छु? स्पेसली म
सम्पूर्ण मेरो क्षेत्रवासी यो 44 नम्बर समष्टिको यो कुमाई जिपीदेखि लिएर अनि मेरो तोदेताङता पाटनगोटक रङ्गु जिपी सम्पूर्ण क्षेत्रवासीलाई म यहाँबाट सबैजनालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब भने हाम्रो जलढका पिएचसी पहिलाको जस्तो होइन, यहाँनिर क्वालिफाइड डक्टरहरू बस्नु भएको छ। तपाईँहरूले त्यहाँबाट गएर प्राइभेट डक्टरलाई देखाउने कुनै कुरोको तपाईँहरूको दरकार छैन। यहाँ आएर तपाईँहरूले डक्टरलाई देखाउनुहोस्, तर तपाईँहरू ओपिडीको टाइममा आएर तपाईँहरूले देखाइदिनुहोस्। म काइन्डली तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु, इमर्जेन्सी पेसेन्ट छ भने तपाईँहरू बिहान पनि राति पनि जतिखेर पनि आएर तपाईँले देखाउन सक्नुहुन्छ। र नर्मल पेसेन्ट छ भने तपाईँ ओपिडी टाइममा आइवरिकन चाहिँ डक्टरसँग कन्सल्ट गर्नुहोस्। आउँदाखेरि तपाईँहरूले एउटा आधार कार्ड चाहिँ लिएर आउनुपर्छ। आधार कार्ड लिएर आउनुको मतलब तपाईँहरूको यहाँबाट ई प्रिस्क्रिप्सन जेनेरेट गरेर दिनुहुन्छ। ई प्रिस्क्रिप्सनले तपाईँलाई बहुत सुविधा हुन्छ। तपाईँहरूको बायोडाटा जहाँ गए तापनि तपाईँलाई केही असुविधा छैन। अनि यहाँबाट तपाईँलाई कुनै ठुलो कुनै बिमार रोग सरकारको पक्षबाट कहीँ पनि हस्पिटलमा यहाँबाट बाहिर पठाउनु परे तापनि यहाँबाट ई रेफरहरू पनि डक्टरले पठाउने व्यवस्थाहरू पनि छ। अनि तपाईँहरूको प्रेसरको दबाईदेखि लिएर कतिवटा रेगुलर तपाईँहरूले खानुपर्ने दबाईहरू पनि बाहिर मेडिकल सपबाट तपाईँलाई नकिन्नुहोस्, यहाँ आइवरिकन चाहिँ यहाँबाट तपाईँलाई फ्रीमा पाउनुहुन्छ। तपाईँले त्यो पनि लिएर चलाउनुहोस्। अनि अर्को कुरो तपाईँहरू यहाँ एउटा जरुरी चिज जस्तै अब कुकुरले काटेको, साँपले ठुँगेको, बिच्छीले काटेको, कालीमाकुराले काटेको त्यस्ता केही छ भने तुरन्त यहाँनिर यो हस्पिटलमा आइवरिकन चाहिँ यहाँसँग सम्पर्क गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ त्यो दबाईहरू यहाँनिर एभाइलेबल तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। सबैजनाले यहाँ पाउनुहुन्छ। डक्टर्सहरू सब 24 घन्टा डक्टर, 2 जनामा 1 जना त सधैँभरि यहाँनिर बसिरहनु भएको छ। उहाँले तपाईँलाई तुरन्त सेवा दिनुहुनेछ, मेडिसिन्सहरू दिनुहुनेछ। यहाँ त्यसको लागि मेडिसिन्सहरू एकदम पुरा यहाँनिर स्टकमा रहेको छ। अन्य पनि धेर थोर दबाई पनि सब कुरो यहाँनिर पाउने गर्छ। र अनि सम्पूर्ण क्षेत्रवासीलाई तपाईँ सबैजनाले यो हाम्रो अस्पताल, यो हाम्रो जलढका पिएचसी हो। हामीले नै उसलाई कोअपरेट गर्नुपर्छ, हामीले बनाउनुपर्छ, हामीले राम्रो बनाउनुपर्छ, हामीले सरसफाइ राख्नुपर्छ भन्ने सोच तपाईँहरू सबैजनाले अघि बढ्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यो जलढका पिएचसी 2 वर्ष 3 वर्षको बादमा यसको रूपरेखा नै चेन्ज भएर जानेछ। सर अंत में इस क्षेत्र के लोगों से कुछ जी मैं बस ये रिक्वेस्ट मैं सभी जलढका प्राइमरी हेल्थ सेंटर के पूरी मैंने स्टाफ, डॉक्टर सबके तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप लोग कोऑपरेट करें। मैं जानता हूँ बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि आपका सबसे बड़ा समस्या है ट्रांजिट। मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज़ को, लेकिन हमारे भी कुछ लिमिटेशंस हैं, हमारा भी कुछ दायित्व है। और अभी सब कुछ बिल्कुल नए इम्प्लीमेंटेशन है बहुत सारा चीज़ का, जैसे ई प्रिस्क्रिप्शन हुआ या आपका इमरजेंसी में आना हुआ। तो यहाँ पे क्या है कि ई प्रिस्क्रिप्शन में हमारे पास डाटा ऑपरेटर वगैरह अभी धीरे हो सकता है कि वो आ जाएंगे। हमारे पास सब कुछ हम लोग को देखना पड़ता है, तो डॉक्टर को ही प्रिस्क्रिप्शन करना पड़ता है, दीदी को ही ई प्रिस्क्रिप्शन में हेल्प करना पड़ता है। तो उस संदर्भ में आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धीरे ये एडजस्टमेंट की तरफ है अभी। तो जब भी हॉस्पिटल आइए तो पेशेंस रखिए, टेंशन नहीं लीजिए। ट्रांजिट का हमेशा जब आप कुछ चीज़ का नया में कंट्रीब्यूशन करेंगे तो ट्रांजिट भी रास्ता निकल जाएगा। तो सबसे पहले कि ट्रांजिट का टेंशन नहीं लेना है। कोई भी पहला प्रॉब्लम, बुखार, सर्दी, कोई इंसेक्ट बाइट या आपका कुछ भी होता है तो आप स्ट्रेस ना लें, आप जस्ट अटेंड करें हॉस्पिटल। आपका मसला ये हो सकता है कि रेफरल करना पड़ता है, तो रेफरल आपके ही अच्छाई के लिए किया जाता है। रेफरल ज़रूरत होने पे ही किया जाता है। आप लोग यहाँ पे आइए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर से जितना हो सकता है हम लोग आपको बिल्कुल उससे ज़्यादा ही मदद करने की कोशिश करेंगे। इसका जीता जाता एग्जाम्पल है, हम डॉक्टर स्टाफ इतना सजग हैं आपके लिए। मेडिसिन खुद से इंडेंट करके हम लोग खुद डिस्ट्रिक्ट में बात करके आपके लिए मेडिसिन ला रहे हैं। तो काइंडली अगर आप आएंगे, हमारा सपोर्ट हमारा बढ़ाएंगे, तब हम लोग का काम और ज़्यादा अच्छे से होगा। 100% का इलाज तो कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है प्राइमरी लेवल पे, बट आपको सही सलाह दिया जाएगा यहाँ पे। और हमेशा एक कहावत है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। कोई भी समस्या का समाधान का रास्ता हॉस्पिटल से ही गुजर कर जाता है। अगर आपका, और सबसे सेकंड थिंग और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है, अपना हेल्थ को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए।
एक्सपर्ट्स के साथ रिलेशन रखिए, एक्सपर्ट्स से अपना प्रॉब्लम शेयर करिए। और हम 3 मेडिकल ऑफिसर हैं, एक्सपर्ट्स आपके लिए बैठे हैं, इतना दूर से आए हैं। हमारा अगर हमें जब बहुत दुख होता है जब पता चलता है कि कोई पेशेंट 2-3 दिन के बाद कहीं पे मेडिसिन खा के आया है, उसके बाद आ रहा है, तो थोड़ा उस समय तकलीफ़ होता है, क्योंकि वो हमारे लिए समस्या बन जाता है। और इसी वजह से 99% पेशेंट्स को रेफरल करना पड़ता है, क्योंकि वो अननोइंगली अपना नुकसान कर लेते हैं। तो मुझे कहना है कि मैं समझता हूँ कि आप हर टाइम यहाँ नहीं आ सकते हैं, तो भी अगर आप अपना पहला सलाह अगर यहाँ से लेंगे तो आपके लिए मेडिसिन खाना, सब कुछ खाना इजी हो जाएगा। और आपको मैं और इन्फेक्शन आउटब्रेक या कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है तो मैं मीडिया के माध्यम से आपको सजग कर दूँगा, क्योंकि 100% लोगों के पास हमारा पहुंचने कैपेसिटी नहीं है। तो मीडिया ही एक ऐसा जरिया है जहां पे हम आपके तक पहुंच सकते हैं। तो अगर इनिशिएटली आप हमारा बात को सीरियसली लें, हमें अपना समझें और फैमिली की तरह हमें ट्रीट करें। हम लोग आपको फैमिली की तरह ही मानते हैं और हमेशा मानेंगे। कुछ समस्या होता है हॉस्पिटल में, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सब बराबर है हम लोगों के लिए। कोई पहले आता है, बाद में आता है, तो हमारे लिए सब बराबर है। तो हम एक डिसिप्लिनरी मेथड में ही किसी चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। और सब लोग सपोर्ट करिए। और बस मेरा यही रिक्वेस्ट है, सब लोग पूरा जलढाका सुस्तो रहिए और राम्रो रहिए। थ्याङ्क यू सर। र दर्शकबिन तपाईँले अहिले हेर्नुहुँदै थियो जलढाका प्राइमेरी हेल्थ सेन्टरको विभिन्न समस्याहरूबारे हामीले चर्चा गर्न सक्यौँ। र हामीसँग चाहिँ हुनुहुन्थ्यो पैतला समष्टि सभासद लक्ष्मण भुटियाज्यू, साथै मेडिकल हेल्थ अफिसर डाक्टर शशि शेखरज्यू। र दर्शकबिन आजलाई यही नै बिदा चाहन्छु। हेर्दै गर्नुहोस् JTV।